नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। दोस्तों, ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ और साथ ही आप मुझे देख सकते हैं फेसबुक पर भी। फेसबुक पर आप मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी टाइप कीजिए और पेज मिलेगा। पेज पर फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए और उसके बाद आपको कंटेंट मिलता रहेगा। बात करेंगे इसमें 27, 28 और 29 अगस्त के मौसम की। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ क्या स्थिति है इस समय। लगभग ज़मीन से 2 किलोमीटर ऊंचाई पर हवाओं की। तो यहाँ पर डीप डिप्रेशन बना हुआ है साउथ राजस्थान के वेस्टर्न पोर्शन पर, एडजॉइनिंग गुजरात के ऊपर, और ये सिस्टम मूव कर रहा है पश्चिमी दिशा में। और ये 29 अगस्त तक यहाँ पर अरब सागर के जो उत्तर पूर्वी रीजन है, एडजॉइनिंग गुजरात और साउथ पाकिस्तान, यहाँ पर होगा। और इसका प्रभाव, इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो तमाम इलाकों पर जारी रहेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। मानसून की अक्षीय रेखा इन्हीं सिस्टमों के कारण नीचे आई है और यहाँ पर बना हुआ नया निम्न दबाव का क्षेत्र झारखंड को पार करेगा, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को पार करेगा। पैरेलल चलेगा मानसून की अक्षीय रेखा के, और इसके कारण आने वाले दिनों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। और यही सिस्टम नहीं रहेगा, इस सिस्टम के इधर आगे बढ़ते ही इसके पीछे एक और नया सिस्टम आएगा जो कि 29 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में डेवलप होगा। तो 29 अगस्त के बारे में हम अगले बुलेटिन में ज़रूर बात करेंगे और उसका इम्पैक्ट भी देखेंगे कि देश के किन राज्यों पर इसका प्रभाव रहने वाला है। इस बीच आपको बता दूं कि जो बारिश घटते हुए सामान्य से ऊपर तो थी, 7% ऊपर तक गई थी, घटते हुए 3% तक आ गई थी, वो अब फिर से बढ़ते हुए 6% ऊपर पहुंच गई है। 664 की 0.7 की जगह पर 702 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई पैन इंडिया। लेकिन ये जो बारिश का आंकड़ा बढ़ा है 3% पूरे भारत में, ये ज़्यादातर सेंट्रल इंडिया में हुई बारिश के चलते हुआ है, क्योंकि बिहार में 22% कम हो गई थी बारिश और अब फिर से बढ़कर 24% की कमी हो गई है। यानी यहाँ पर कमी लगातार रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन भागों में ज़बरदस्त बारिश के चलते यह आंकड़ा बढ़ा है। अगर हम कम वर्षा या ज़्यादा वर्षा वाले राज्यों की बात करें तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में दक्षिण और मध्य भारत में कोई राज्य नहीं है। उत्तर भारत में 3 राज्य दिखाई पड़ रहे हैं, पंजाब और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, और बाकी नॉर्मल की रेंज में है, चाहे वो हरियाणा हो या दिल्ली या फिर उत्तराखंड और राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इधर बिहार में कमी है बारिश में, और इधर नागालैंड और मणिपुर में कमी है। बाकी सभी जगहों पर 3, 4, 5 और 6 राज्य ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं पैन इंडिया, जहां पर बारिश में कमी है इस साल के मानसून सीजन में अभी तक। लेकिन बाकी जगहों पर सामान्य से बेहतर बारिश हुई है। ये अलग बात है कि आपको कई जगहों पर हो सकता है कि बारिश में ज़्यादा कमी एक्सपीरियंस करना पड़ा होगा। और अब क्या स्थितियां होंगी दोस्तों, इसकी बात करते हैं। तो आज जो है इस सिस्टम का असर गुजरात के ऊपर बना रहेगा और सौराष्ट्र तथा कच्छ के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का लगातार सिलसिला यहां पर बरकरार रहेगा। इसी के कारण सोमनाथ और भावनगर, वेरावल से लेकर के इधर द्वारका और पोरबंदर तक तमाम इलाकों में भारी बारिश होगी और कच्छ में भी होगी। जूनागढ़ और अमरेली, नलिया, भुज और साथ ही साथ राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर में भी तेज़ बारिश की उम्मीदें हैं। और वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर समेत तमाम इलाकों में, पूर्वी रीजन में, मेहसाना, पाटन से लेकर सूरत, वलसाड़ के बीच में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर दहानू से लेकर मुंबई और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तथा गोवा और तटीय कर्नाटक तक पश्चिमी घाट पर भी मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। हालांकि यहां पर मूसलाधार वर्षा नहीं होगी, हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिर सकती हैं। महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों में बाकी जगहों पर अगर हम देखें तो नासिक और पुणे, नंदुरबार, धुले, जलगांव में थोड़ी बारिश की उम्मीद है। बाकी विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के शेष भागों में ड्राई वेदर रहेगा और कर्नाटक में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। तमिलनाडु और केरल में भी बारिश की उम्मीद नहीं है। रायलसीमा में भी चांसेस बारिश के नहीं है। लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर पंबन, तंजावुर, कडलूर, चेन्नई, पुदुचेरी, मछलीपट्टनम, नेल्लोर, विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इसी तरह से उत्तरी पूर्वी तेलंगाना में बारिश हो सकती है और ओडिशा के क्षेत्रों पर बारिश का एक नया स्पेल शुरू हो रहा है और ये परसिस्ट करेगा, कंटिन्यू चलेगा। और यहाँ पर अनुमान यह है कि तटीय ओडिशा और उत्तरी आंतरिक ओडिशा के भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी ओडिशा में फिलहाल कम चांसेस हैं बारिश के, बहुत लाइट रेन कहीं कहीं पर दिखाई पड़ेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, बीच के भागों में चांसेस कम है। मध्य प्रदेश में अधिकांश इलाकों पर शुष्क रहेगा मौसम, लेकिन पश्चिमी भागों पर भोपाल, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर और यहाँ तक कि मुरैना, भिंड तक भी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। और बारिश की संभावनाएं भोपाल से लेकर अशोकनगर, शाजापुर समेत विदिशा और पश्चिम में चलें तो नीमच, सुल्तान, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास और खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन भागों में बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी।
इधर झारखंड और बिहार में तथा पश्चिम बंगाल के भागों में भी बारिश बढ़ रही है और इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। रांची, पटना और कोलकाता में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और साथ ही साथ बारिश बढ़ेगी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने, बादलों की गर्जना के साथ हल्की तो कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीदें रहेंगी। वाराणसी में भी गोरखपुर, देवरिया, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और आगे मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और इधर हरियाणा में तमाम जगहों पर चांसेस रहेंगे। दिल्ली में रहेंगे और उत्तराखंड, हिमाचल में चांसेस बारिश के रहेंगे। पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत लाइट, हवा तेज चल सकती है। बीच में बादलों का आना जाना रहेगा। ज़्यादातर समय दिन के समय में ज़्यादातर आसमान साफ रहेगा, धूप तेज़ रहेगी पंजाब में, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों में, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में, लेकिन बादलों के आने जाने का क्रम जारी रहेगा और हवाएं भी चलती रहेंगी, तो बारिश भी हो सकती है। और जहाँ तक राजस्थान की बात है तो जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और बात करें अगर हम 28 अगस्त के मौसम की, तो दोस्तों 28 अगस्त को यहाँ पर ये पश्चिम में सिस्टम गुजरात के ऊपर थोड़ा कमज़ोर हो चुका होगा, लेकिन उत्तर पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है, उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर सिस्टम उभरता हुआ नया सिस्टम दिखाई पड़ रहा है। सर्कुलेशन जो 29 अगस्त आते आते यहाँ पर सर्कुलेशन लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा और जो यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगा, क्योंकि इधर जो सिस्टम बन रहा है कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी इसमें मर्ज होगी और मानसून की अक्षीय रेखा के पैरेलल कुछ इलाकों में इसका प्रभाव रहेगा। फिलहाल अनुमान यह है कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में 28 अगस्त को बारिश की गतिविधियां एनहांस हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में और पश्चिम में कुछ इलाके ऐसे होंगे जो तराई वाले रीजन, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ और उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब तथा उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, जहां पर बारिश हो सकती है, क्योंकि यहां पर एक WD का भी प्रभाव है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर और उत्तरी राजस्थान के भागों में चांसेस बारिश के ना के बराबर हैं। बाड़मेर और जैसलमेर तथा नागौर, सिरोही, पाली और आसपास के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा, राजनांदगांव में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। राजनांदगांव नहीं, राजसमंद में वर्षा हो सकती है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पर पूर्वी गुजरात में फिलहाल चांसेस बहुत कम हो जाएंगे बारिश के। मध्य प्रदेश में पश्चिमी भागों में बारिश की उम्मीदें बहुत कम रहेंगी। लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा की शुरुआत हो सकती है। महाराष्ट्र के तटों पर बारिश जारी रहेगी। आंतरिक इलाकों में चांसेस कम है, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ पर लगातार कहर बरपाने वाली बारिश का क्रम बना रहेगा। यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर पंबन से चेन्नई तक जो उत्तरी तटीय तमिलनाडु का रीजन है और केरल, तटीय कर्नाटक के भागों में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। और अब बात 29 अगस्त के मौसम की। दोस्तों 29 अगस्त को आप देख सकते हैं दोनों तरफ दो स्ट्रॉन्ग सिस्टम, ये सिस्टम आगे बढ़ रहा होगा, डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन की इंटेंसिटी में रहेगा, लेकिन परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ये गुजरात के साथ साथ भारत के कई राज्यों के मौसम को प्रभावित करता रहेगा, जिसमें महाराष्ट्र और राजस्थान भी शामिल होंगे। और इन भागों के साथ साथ दिल्ली और हरियाणा, पंजाब तक इसके प्रभाव से नमी वाली हवाएं चलती रहेंगी और लगातार बादलों के आने का और बादलों के बनने का क्रम रहेगा। और गुजरात के पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। शेष गुजरात के रीजन में पूर्वी हिस्से जिसमें है और सौराष्ट्र का जो आंतरिक इलाका है, यहां पर चांसेस कम बरसात के रहेंगे। तटीय महाराष्ट्र में बारिश होगी और नया स्पेल शुरू होगा विदर्भ और मराठवाड़ा तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में कई जगहों पर बारिश का स्पेल शुरू होगा और तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर घने बादल दिखाई पड़ेंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा भी हो सकती है। कर्नाटक के तटों पर, केरल और आंतरिक इलाकों में भी यहाँ पर बारिश की कुछ उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूरी तरह से क्लियर वेदर नहीं रहेगा। इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स या वेस्टर्न हिमालयन रीजन, यहाँ पर बिहार से लेकर के जम्मू कश्मीर और पंजाब तक कुछ इलाकों में बादलों के आने जाने का सिलसिला और रुक रुक करके हल्की बौछारें गिरने की संभावना कई जिलों में, यहाँ से पटना से लेकर पंजाब के बीच में हमें दिखाई पड़ेगी, इंक्लूडिंग दिल्ली, लखनऊ और आगरा, मथुरा, झांसी समेत तमाम जगहों पर पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। इस वीडियो में भी इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।